टू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि आपने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा होगा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, बहुत डेफिनेशन है। जैसे एक नाम लें डेविस, इसके बाद एक और नाम सुना होगा आपने आर्हीनियस, उसके बाद और भी नाम सुने होंगे ब्रोनेस्टेड एंड लाउरी और लक्स फ्लड, सॉल्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुईस कॉन्सेप्ट, other but used for higher education, HSAV concept. But today now discuss only three important topic basis or your syllabus, in which first Arrhenius, second Bronsted and Lowry, in which third Lewis concept. तो ये थ्री कॉन्सेप्ट हैं, आर्नियस, ब्रोनेस्टेड एंड लॉरी और थर्ड लुईस कॉन्सेप्ट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट होगा। तो फर्स्ट डालते हैं सबसे पहले आर्नियस। आर्नियस acid base concept based on proton and hydroxyl ion. So according to this, those substances which are give proton in aqueous medium called acid, and which are give hydroxyl ion in aqueous medium are called base. तो अगर कोई भी एक्वस मीडियम में प्रोटॉन देता है तो एसिड कहलाएगा, और एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन देगा बेस कहलाएगा। ये इसी बेस पर, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है पूरा। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले पढ़ेंगे आर्नियस एसिड और उसके बाद पढ़ेंगे आर्नियस बेस। तो आर्नियस एसिड की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये एसिड क्यों है। फॉर एग्जाम्पल HBr इन एक्वस मीडियम गिव H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। HF इन एक्वस मीडियम गिव H पॉजिटिव प्लस F negative. Other HI in aqueous medium give H positive plus I negative. तो बिकॉज ये सभी जो आप देख रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, सभी प्रोटॉन दे रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो ये कंडीशन जो कॉन्सेप्ट की रहेगी वो रहेगी कि ये एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड, इसको सिरका भी बोलते हैं, विनेगर। ये भी एक्वस मीडियम में देता है CH3COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आसानी से प्रोटॉन दे रहे हैं, और जो प्रोटॉन देता है वही एसिड कहलाएगा आपका। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहें, इसको जानना चाहें, तो आप जानेंगे कि जो HCl भी ले सकते हैं यहाँ पर लेकिन मैं बात करूँगा कि अप्लाइड साइंस की अकॉर्डिंग देखें तो HF एक ऐसा हेलो एसिड है जो कांच को, ग्लास को गला देता है। इसमें अप्लाइड यहाँ देखें फ्लोराइड, तो ये फ्लोराइड प्रोटेक्ट केविटी ऑफ टीथ, यानी जो दांत की आपकी केविटी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसी तरह ये एक एसिड है जिसको हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, घर पे यूज होता रहता है। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे।
जैसे एसिड की बात की थी, तो एसिड में एक और, जैसे कभी कभी हम एसिड की ये भी एग्जाम्पल लें, HCl जो नहीं लिया है लेकिन ले सकते हैं हम H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो HCl आयनाइज हो रहा है वो कितने प्रोटॉन दे रहा है, 1। तो हम कभी कभी ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम मोनो एसिड और डाई एसिड या ट्राई एसिड या कह सकते हैं मोनो बेसिक, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक कैसे देखेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे हम एसिड की देखते हैं एसिड बेसिडिटी। तो एसिड की बेसिडिटी देखेंगे तो बेसिडिटी बेस्ड ऑन रहेगी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है, ओनली 1 प्रोटॉन दे रखा है, तो हम इसको कह सकते हैं मोनो बेसिक। मोनो बेसिक। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह पर ले लें कोई दूसरा, जैसे H2SO4, तो आप माइनस करेंगे तो ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस S4 डबल नेगेटिव, इन विच सल्फ्यूरिक एसिड गिव 2 प्रोटॉन। और जब 2 प्रोटॉन दे रहा है तो इसकी जो बेसिडिटी हो जाएगी वो हो जाएगी डाई बेसिक। ऐसे ही अगर प्रोटॉन 3 होंगे तो ट्राई बेसिक। लेकिन कुछ कंपाउंड इस तरह के बने होते हैं वहां पर हम पता ही नहीं कर पाते कि उसमें प्रोटॉन की नेचर एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे एग्जांपल को समझने के लिए एक हम अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि उसकी बेसिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा H3PO4, एक और H3PO3, थर्ड H3PO2। यहाँ पर आपको हर जगह क्या दिख रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कि 3 प्रोटॉन है और आप देखते ही बता देंगे कि ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तभी हम बता सकते हैं ये ट्राई बेसिक है, क्या है क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल H3PO4, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम मॉलिक्यूलर जो संरचना होती है उसके बेस पर इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्ट्रक्चर इसकी जाननी होगी। स्ट्रक्चर में हमेशा आपको बनाने के लिए अगर ऐसे कोई कंपाउंड आ जाता है, फॉस्फोरस केस होता है, उस केस में P के साथ एक बॉन्ड ये होगा ही, इसी केस में P के साथ एक बॉन्ड ये रहेगा और यहाँ भी P के साथ एक बॉन्ड यहाँ रहेगा। इसके बाद जैसे ही हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हमारा पता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ जा चुका है तो 3 ऑक्सीजन बचे, तो 3 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देंगे और उसके बाद ये ऐसे आएंगे। और हमें पता है कि हम एसिड की बेसिडिटी चेक करते हैं तो हमें पता है कि बेसिडिटी बेस्ड ऑन प्रोटॉन, यानी कोई कंपाउंड कितने प्रोटॉन देगा वही उसकी कहलाती है बेसिडिटी। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन हाईली नेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जब हाईली नेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो आसानी से प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पर चूंकि 3 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े हुए हैं, नेगेटिव एटम के साथ, तो इसको बोल सकते हैं ट्राई बेसिक। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में फिर 3 मतलब एक ऑक्सीजन ऑलरेडी लग चुका है तो बचे कितने, 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन ऐसे लगाएंगे क्योंकि प्रोटॉन एक है तो एक प्रोटॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पर इसकी जो नेचर है वो एसिडिक नहीं होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जो इजीली एसिडिक नेचर रखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा डाई बेसिक। और थर्ड एग्जांपल में बात करें तो फिर वही कंडीशन की एक ऑक्सीजन ही है, अदरवाइज तीनों हमारे प्रोटॉन ही रहेंगे। तो इसमें एक प्रोटॉन ऐसा है जो यहाँ से आसानी से रिलीज हो सकता है आयनिक कंडीशन में, इसलिए ये हो जाएगा मोनोबेसिक। तो ये थे आपके आर्नियस एसिड्स। अब हम देखेंगे आर्नियस बेस क्या होते हैं। आर्नियस बेस, यहां पर हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे और जैसे बेस पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की। तो सबसे पहले आर्नियस बेस डालेंगे, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, आसानी समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन हाइड्रोक्सिल आयन व्हाट कंडीशन अप्लाई द आर्नियस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एक्वस मीडियम। तो हमें ये जरूर याद रखना है कि मीडियम हमेशा क्या रहेगा, एक्वस, जलीय माध्यम जिसको बोलते हैं वो रहेगा। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम
OH। तो आयनाइज गिव मीडियम एक्वस ही रखना है आपको। एक्वस मीडियम में जैसे ही इसको करेंगे आयनाइज तो देगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH नेगेटिव है यहाँ पर, इसका मतलब KOH की नेचर कैसी हो गई, बेस की तरह। ऐसे ही नेक्स्ट ले लें NaOH, ये भी आयनाइज करेंगे तो ये देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कैल्शियम का केस में CaOH का होल ट्वाइस, इसको भी आयनाइज करेंगे तो Ca का हो जाएगा +2 OH नेगेटिव। अब अगर वहां पर हम चेक कर रहे थे, वहां पे एसिड की चेक कर रहे थे तो हम बेसिडिटी चेक करते थे, और यहाँ बेस पढ़ेंगे तो हम चेक करेंगे उसकी एसिडिटी। तो एसिडिटी देखते हैं, तो एसिडिटी बेस्ड ऑन किसकी रहेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो आप देख रहे हैं कि KOH ने कितने दिए हैं यहाँ पे, एक OH, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं मोनो एसिडिक। ऐसे यहाँ भी एक दिया इसने, तो ये भी क्या रहेगा, मोनो एसिडिक। यहाँ पर चूंकि Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कितने OH दिए गए हैं, 2, तो ये हो जाएगा डाई एसिडिक। तो हम ये समझ सकते हैं कि आर्नियस ने क्या बताया था। आर्नियस का जो प्रिंसिपल था या कॉन्सेप्ट था वो एक्वस मीडियम में बताया गया था। कोई भी कंपाउंड, फिर दोबारा एक बार समझें कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव देगा तो एसिड होगा, और एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव देगा तो बेस होगा। यानी द सब्सटेंस which give proton in acidic medium are called acid, which give hydroxyl ion in acidic medium are called base या aqueous medium। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लिमिटेशन ऑफ आर्नियस, चूंकि कोई भी थ्योरी, जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस, तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम तभी रिप्लेस करेंगे जब उससे कोई मॉडर्न होगा, तार्किक होगा, या उससे कोई अधिक रेलिवेंट होगा। तो नेक्स्ट जो है इसकी हम बात करेंगे लिमिटेशन। तो ऐसी क्या लिमिटेशन नहीं आ रही इसकी, तो ये फ्लॉप हो गया, नहीं बता पाया कि ऐसी कंडीशन आ गई थी आने वाले एसिड बेस में कि ये बताने में असमर्थ था। तो फॉर फर्स्ट एग्जांपल कि एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम, यानी कि एक ऐसा मीडियम, ऐसा कॉन्सेप्ट था जो केवल एक्वस मीडियम को ही बता सकता था, एक्वस मीडियम में ही काम करेगा। बहुत सारे एसिड ऐसे भी होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते या वाटर में नहीं घुलते, तो उनके बारे में ये नहीं बता सकता। इसलिए पहली लिमिटेशन थी ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम। सेकंड जो था उसमें और भी कंडीशन थी, जैसे बात करें अमोनिया गैसियस या HCl गैसियस, तो HCl अमोनिया यानी कि अनेबल टू एक्सप्लेन बेसिक एंड एसिडिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड HCl इन गैसियस केस या गैसियस मीडियम या गैसियस माध्यम में एमोनिया की और HCl की नेचर को ये आसानी से नहीं बता सकता था। उसका रीजन ये था कि अमोनिया गैस है, और अमोनिया गैस है क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करने की कंडीशन नहीं बनती, इसलिए ना तो इसके बारे में बता पाएगा और ना ही ये इसके बारे में बता पाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्लॉप हो गया। अगर और भी बात करें और भी क्या लिमिटेशन है, तो हम देख सकते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर होती है एसिडिक, लेकिन ना तो इसके पास H पॉजिटिव है और ना ही इसके पास OH नेगेटिव है, तो ना तो हम इसको लुईस एसिड आर्नियस एसिड कह सकते हैं और ना ही इसको आर्नियस बेस कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब कुछ बात करेंगे हम कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी छोटी चीज़ें कि कभी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा क्षार और इसी को कहीं पढ़ते हैं क्षारीय, इसको यहाँ बेस कहते थे और इसको यहाँ कहते थे एल्कलाइन, एल्कलाइन बोलते थे जिसको। इसमें क्या अंतर है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। बेस और एल्कलाइन में इतना अंतर होता है, वह बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं यानी घुलनशील होते हैं, वे सभी कहलाते हैं आपके क्षारीय। जैसे आपने रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें लिखा होता है कि यह रिएक्शन केवल क्षारीय माध्यम में ही होगी। तो क्षारीय माध्यम का मतलब है वहाँ बेस होगा, लेकिन बेस ऐसा बेस यूज होता है जो वाटर में या जल में आसानी से घुलनशील होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारीय कहलाते हैं। बस इतना सा
समझना है हमें। तो नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं, जिसका नाम है ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर छोटी सी यही प्रॉब्लम थी कि ये केवल लिमिटेशन की बात करें तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, जिसका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। जब आर्नियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी तो इसने कुछ नया किया होगा, इसने कुछ नया नहीं किया, लेकिन उसको बेस बनाया इसने। आर्नियस को बेस बनाया, कुछ नया, बस एसिड के बारे में एकदम निष्क्रिय रहा थोड़ी देर के लिए कि एसिड वही है जो आर्नियस ने कहा था। बस इसने इतना कह दिया कि ये गैस के माध्यम में भी या गैसियस मीडियम में भी किसी भी एसिड की नेचर को बता देगा। नेक्स्ट इसने बेस के लिए उल्टा कर दिया बस, और यही हो गया आपका ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, दो सब्सटेंस विच गिव प्रोटॉन एसिड और विच एक्सेप्ट प्रोटॉन बेस, यानी कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को देंगे एसिड कहलाएंगे और जो प्रोटॉन को लेंगे बेस कहलाएंगे। यानी कि हम सीधा सा समझ सकते हैं, बिल्कुल एफर्ट नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम इजी समझेंगे कि कुछ अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, ये डोनर होंगे और ये होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। दैट्स ऑल प्रॉब्लम ऑफ ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं कि वह सब्सटेंस जो प्रोटॉन देगा वो कहलाएगा एसिड और जो प्रोटॉन लेगा वो कहलाएगा बेस। हाइड्रोक्सिल के एग्जाम्पल कम थे और इसे पता चल गया था कि आर्नियस जितने भी बेस हैं वो सभी एल्कलाइन कहलाते हैं। तो वहाँ उनका एक छोटा सा स्पेसिफिक कंडीशन ये आ गई कि ऑल बेसिस आर, या कह सकते हैं और आर्नियस बेसिस आर एल्कलाइन, यानी कि जितने आर्नियस बेस थे वो सभी क्षारीय थे, इसलिए सभी बेस के बारे में चर्चा करने में असमर्थ था। इसलिए ब्रोनस्टेड को बताया कि ब्रोनस्टेड इससे ज़्यादा रेलिवेंट हुआ और इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप वो था केवल रिएक्शन बेस। यहाँ हाइपोथेटिकल कंडीशन कम हो गई थी उसके कंपेयर में आर्नियस के, और इसको समझेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो तीसरी चीज़ आपने वहाँ पढ़ा था कि अगर वहाँ एक और एग्जाम्पल बात करें, जैसे H2 की बात करें तो H2 के केस में भी वो है, ये देता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो वहाँ वाटर की नेचर चूँकि क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वाटर की केस में भी हम देखेंगे कभी वाटर होगा एसिडिक तो कभी वाटर होगा बेसिक। ये बताएगा आपका ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको देखते हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वहाँ पर देखा था एग्जाम्पल कि अमोनिया की नेचर वह बेसिक है कि नहीं है, ये बताने में आपका आर्नियस फेल हो गया था। लेकिन इन केस ऑफ ब्रोनस्टेड अगर ये प्रोटॉन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इट्स गिव अमोनियम आयन। तो आप देख रहे हैं कि नया क्या हुआ यहाँ पर, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। और मैं बता चुका हूँ कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके बेस। एक और एग्जांपल लें हम यहाँ पे, अगर हम बात करें किसी भी एसिड ले सकता है, जैसे H2 और इसकी वाटर से रिएक्शन करा दें तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा और ये कर देगा H3O पॉजिटिव। आपने देखा कि यहाँ भी क्या किया गया, इसके द्वारा एक प्रोटॉन लिया गया है। वहाँ वाटर न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई इसकी, यहाँ पे भी एक एज ए एक्टिव बेस। लेकिन अगर बात करें कि H, ये सभी क्या है आपके एग्जाम्पल बेस के हो गए, क्योंकि क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है। अगर बात करें कि एसिड कैसे देखेंगे हम, एसिड है कि नहीं है, तो एसिड के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एसिड में क्या कंडीशन रहेगी, जैसे बात कर रहे हैं हम फिर वही एग्जांपल जो नहीं वहाँ पे हुआ था, और मैं ले रहा हूँ गैसियस मीडियम में। वहाँ पर क्या था कि एक्वस मीडियम में देगा, और यहाँ गैसियस मीडियम में भी देखें इसको तो आयनाइज करने पर ये देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप देखिए इसने क्या किया है, ये क्या डोनर कर रहा है, इसने एक प्रोटॉन को यहाँ से निकाल दिया है। तो जो प्रोटॉन देते हैं वो सभी कहलाते हैं आपके एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4 की भी बात की जाए तो यहाँ भी ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4
डबल नेगेटिव। यहाँ भी उसने एक दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोटॉन डोनर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसने प्रोटॉन दिया है और जो प्रोटॉन देंगे वो बेस नहीं एसिड। और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 COOH, यहाँ पर भी CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ भी आप देख रहे हैं इसने भी क्या किया है, प्रोटॉन यहाँ से निकला है इसके द्वारा। तो ये प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है आपका एसिड। तो ऑल एग्जांपल्स आर एसिड। और यहाँ पे आर्निश एसिड भी हो सकते हैं अगर एक्वस मीडियम में। कुछ ऐसे होते हैं जो गैसियस मीडियम में भी रहते हैं जैसे HCl, और सॉल्ट में भी रहेगा। जब सॉल्ट में रहेगा तो करेगा किसकी तरह एक्ट, आर्निश की तरह, जबकि गैस में रहेगा तो एज ए ब्रोनिश की तरह। अब चूंकि ये हमने हाफ रिएक्शन करी थी, कोई भी कंपाउंड ना तो किसी को प्रोटॉन देता है और ना ही कोई कंपाउंड प्रोटॉन को लेता है। यानी सब्सटेंस की जो रिएक्शन होती है वो कंडीशन पे होगी, कभी प्रोटॉन लेगा कोई देने वाला होगा तो, और कोई जब देने वाला होगा तो लेने वाला होगा। जैसे रिएक्शन लेते हैं, जैसे फुल रिएक्शन की बात करें तो NH3 प्लस यहाँ ले लेते हैं हम HCl, और इसकी रिएक्शन जब भी कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर देखें हम तो अमोनिया से जो कंपाउंड बना है वो बना है अमोनियम, और जो हेलो एसिड है आपका उससे बना है क्लोराइड आयन। अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आपके 4। तो इससे हम देख सकते हैं कि अमोनिया ने कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन को गेन किया है, और जो हाइड्रोजन गेन करते हैं वही आपके कहलाते हैं क्या, जिसका नाम है बेस। यही तो पढ़ रहे थे हम अभी। अगर यहाँ बात करें तो नंबर प्रोटॉन कितने यहाँ पे 1, और यहाँ से आने पर क्या हो गया इसका 0 प्रोटॉन। इसका मतलब इसने किसी को प्रोटॉन दिया है, और जो प्रोटॉन देते हैं वही कहलाते हैं आपके एसिड। तो इतना सा था, एक क्या था जिसका नाम है ब्रोनेस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देते हैं, H2SO4 प्लस H2। अब तक हम पढ़ रहे थे कि अमोनिया वाटर की नेचर न्यूट्रल होती थी, लेकिन वाटर जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब इसकी नेचर न्यूट्रल ना होकर बेस की तरह होगी, और जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी नेचर न्यूट्रल होकर एसिडिक होगी। तो H2SO4 के केस में देखें इसको, तो ये बनेगा आपका HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इन केस आप देख सकते हैं कि H2SO4 से बन रहा है क्या आपका HSO4 नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे और यहाँ पे बचा कितना 1, तो इसका मतलब 2 से 1 हो रहा है तो कम हुआ है। जो प्रोटॉन इसने दिया है, देने वाला क्या कहलाता है आपका एसिड। इसने क्या किया, वाटर के पास 2 थे, यहाँ 3 हो चुके हैं, यानी प्रोटॉन इसने लिया है, और जो प्रोटॉन लेगा वही कहलाएगा आपका बेस। तो ये हम वाटर की नेचर को भी पढ़ सकते हैं कि वाटर कब एसिडिक होता है और कब बेसिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वाटर आपका हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो आप H2SO4 का को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, जो आप याद रखेंगे अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट, इसी टॉपिक में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे इसमें कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कंजुगेटेड को मतलब हिंदी में संयोजन बोलते हैं, लेकिन कंजुगेटेड भी अच्छा शब्द है, हम कंजुगेटेड ही पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रोनिश लॉरी की और भी क्या एप्लीकेशन थी, इसलिए वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और इसको भी रिप्लेस करेंगे। लेकिन पहले हम इसको समझते हैं कि कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें होता यही है कि कभी भी कोई भी एसिड है तो एसिड प्रोटॉन दे देगा, तो हो सकता है वो बाद में भी प्रोटॉन ले सकता है, ऐसा नहीं कि दे दिया तो कभी लेगा नहीं। तो इसमें हम ये देखते हैं, जैसे हमने देखा कि H, एक अच्छा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम, जिसका नाम है CH3COOH। अगर इसको आयनाइज करेंगे हम किसी मीडियम में, एक्वस मीडियम ले लो, तो आप देखेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस कर देंगे H पॉजिटिव। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्वस मीडियम में इसने प्रोटॉन दिया है, कोई दिक्कत नहीं दिया है, इसका मतलब हम जान सकते हैं ये क्या है, एक
एसिड है। लेकिन जब इसने प्रोटॉन देने के बाद ये बनाया था तो इसने कसम नहीं खाई है कि मैं नहीं लूँगा प्रोटॉन, ये वापस प्रोटॉन लेके इसमें दोबारा से चेंज हो सकता है और ये बना देता है CH3COOH। इसका मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है वो बाद में प्रोटॉन ले भी सकता है, और जो प्रोटॉन लेता है वही उसका बनता है बेस। क्या बनता है? बेस। और बेस को ना बोल के इसको बोलते हैं हम बोलेंगे कंजुगेटेड बेस, और इसको लिखते हैं CB। क्लियर? ऐसे ही हम अगर एसिड की बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी बेस लेंगे, यहाँ पे NH3 प्लस H पॉजिटिव, और ये बनाएगा आपका NH4 पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया है, यहाँ पर कोई प्रोटॉन इसके द्वारा लिया गया है, और जब कोई प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेस, तो यहाँ पर बेस है। अब ये प्रोटॉन लिया है इसने, तो इसके पास एक टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में, ये कभी भी प्रोटॉन देके चेंज कर सकता है, और ये बना देगा H पॉजिटिव प्लस NH3। तो इसका मतलब यहाँ तो इसने कैसी नेचर थी इसकी, क्योंकि प्रोटॉन ले लिया तो बेस बन गया, लेकिन आगे फिर दोबारा ये प्रोटॉन दे सकता है, और जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर ये बेस था, इसका क्या बनेगा? एसिड। और एसिड कोई इसकी को बोलेंगे हम कौन सा? कंजुगेटेड एसिड, या लिख सकते हैं CA। तो यानी कि एसिड के बनेंगे कंजुगेटेड बेस, और बेस के बनेंगे कंजुगेटेड एसिड। और इसमें भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो हम सीधा समझेंगे, केवल एक प्रोटॉन का अंतर रहेगा। और एग्जांपल लेते हैं एक दो। जैसे बात करते हैं HF, बताया था हमने कांच को गला देता है, इसके एक दो एग्जांपल और लेंगे। तो अगर इसको हम बना दें तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। यहाँ पर चूंकि इसके द्वारा प्रोटॉन दिया गया है, जो प्रोटॉन देते हैं वो सीधे कहेंगे हम क्या है? एसिड। लेकिन एसिड का हमने बताया था बनता क्या है? बेस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? दोबारा से प्रोटॉन ले लेना चाहेगा तो, और ये दोनों फिर दोबारा से बना सकता है HF। उसकी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन देने के बाद प्रोटॉन कभी नहीं ले सकता। वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, कौन से रिएजेंट यूज किए गए। इसमें अगर इसकी नेचर जानेंगे तो एसिड का क्या बनता था, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बेस। तो ये बन गया इसका कंजुगेटेड बेस। ऐसे हम एसिड और कंजुगेटेड बेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एसिड, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसका कंजुगेटेड एसिड क्या होगा और कंजुगेटेड बेस क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम NH3 की बात करेंगे तो अमोनिया के केस में हम सीधा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, इसके द्वारा आप काफ़ी कंफ्यूज नहीं होंगे किसका कंजुगेटेड एसिड बनाना है, किसका कंजुगेटेड बेस बनाना है। हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि एसिड बनाना है कंजुगेटेड तो A फॉर ऐड करेंगे अगर कंजुगेटेड एसिड बनाना है, और कंजुगेटेड बेस बनाना है तो क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? डोनर यानी लिबरेट करेंगे, निकालें उसको। तो इसका मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या और शॉर्ट समझना हो इससे भी तो हम कर सकते हैं। प्रोटॉन को क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, और यहाँ प्रोटॉन को माइनस करेंगे, बस इतना सा करना है। जैसे अमोनिया से एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव, एक ऐड किया है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इसका कंजुगेटेड एसिड। और अमोनिया का ही एग्जांपल आपसे कभी पूछ ले कि इसका कंजुगेटेड बेस बनाना है, तो हमें क्या करेंगे? प्रोटॉन कम करेंगे, और यहाँ रह जाएगा ये NH2 नेगेटिव। और इसका मतलब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो रहा है, यानी कि 3 से चेंज हो रहा है 2 में, और यहाँ 3 से +1 होकर हो रहा है 4। तो इसका मतलब एक ऐड होगा तो आपका कंजुगेटेड एसिड बनेगा, और एक निकलेगा तो बनेगा आपका कंजुगेटेड बेस। ठीक है, आगे इसकी और भी एप्लीकेशन हम करेंगे। थैंक यू।